नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आपका स्वागत है हमारे इस समाचार बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ के साथ में 91 दूसरे संगठनों ने मिलकर के धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की है। इनकी दो सूत्रीय मांगे हैं। पहली है कि केंद्र की सरकार की तरह ही महंगाई भत्ता इन्हें दिया जाना चाहिए और जो गृह भाड़ा इन्हें दिया जा रहा है उसमें भी वृद्धि की जाना चाहिए। इनका कहना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो महंगाई भत्ता है उसमें लगभग 12% का फर्क है, जिसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात को लेकर के इसके पहले भी अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया था। लगातार 5-6 दिन तक हर कार्यालय का काम ठप हो गया था। वहीं अब दोबारा इन मांगों को लेकर के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मोर्चा खोला गया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी मांगे बताई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 91 संगठन के मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी साथी हमारे इस आंदोलन में शामिल हैं। इसमें क्लास 4 से लेकर के तृतीय वर्ग राजपत्रित अधिकारी, यहाँ तक कि ट्रेजरी के अफसर, यहाँ तक कि हमारे न्यायालयीन कर्मचारी, यहाँ तक कनिष्ठ सेवा प्रशासनिक संघ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वाहन चालक, सारे के सारे कर्मचारी इस आंदोलन में हैं। हम लोगों की महंगाई भत्ता केंद्र के समान दिया जाए करके 12% महंगाई भत्ता कम मिल रहा है हम लोगों का। केंद्र 34% महंगाई भत्ता दे रही है, राज्य सरकार 22% दे रही है। इसी प्रकार दूसरा मांग है हम लोगों का, वो गृह भाड़ा भत्ता है, जो हम लोगों को 6वें वेतनमान के अनुसार दिया जा रहा है, उसको 7वें वेतनमान के अनुसार दिया जाए। ये दो सूत्री मांग को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है। 22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी जब विधायकों का अपना वेतन बढ़ा सकते हैं और उनके लिए बजट की कोई प्रावधान नहीं होती, तो पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे जो हैं उनको इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। इधर कर्मचारियों के इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब सवाल किया गया तो उनका कहना था कि डीए में वृद्धि की गई है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है। देखिए, उनसे बातचीत हुई थी और बातचीत करके ये 6% बढ़ाया गया और उसके बाद आधे जो संगठन हैं उसका स्वागत किए हैं। दूसरे संगठन के लोग भी मेरे से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि 6% से 1% भी बढ़ा दीजिए। एक कोई सौदेबाजी थोड़ी होगी भाई, अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने वो बढ़ाया। 6% ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है। तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं और जितने शासकीय योजनाएं उसका भी लाभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उन योजनाओं से उसको वंचित कर देते थे। हमारी योजनाओं में तो उस बिजली बिल आधा का भी लाभ मिल रहा है, राशन दे रहे हैं उसका भी लाभ मिल रहा है। अभी जो धान किसान के घर के हैं तो उसका भी लाभ, उस सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो लगातार हम लोग अब 5 सप्ताह मतलब हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, वो भी हमने छूट दी है। तो लगातार हम लोग कर्मचारियों के हित में भी फैसला हम लोग लेते जा रहे हैं। आप उसके बाद भी कोई हड़ताल करना चाहे तो वो उसकी इच्छा। इधर आने वाली 24 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री के घेराव की रणनीति पर काम किया जा रहा है। वहीं उन्हें अब तक अनुमति नहीं मिली है। इसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं सब दावा कर रहे हैं कि वे इसके बावजूद प्रदर्शन करेंगे। समस्त कांग्रेसियों के लिए एक ही शब्द में मेरे पास जवाब है कि जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। कांग्रेस पहले अपने घर को देखे। छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस विश्वास से उन्हें सत्ता में लाया था, उन्होंने अपने आत्ममंथन स्वयं उनको करने की जरूरत है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए किया क्या है। एक नया काम गिना दे छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तो भारतीय जनता पार्टी ये आंदोलन ही करना छोड़ देगा। ठीक। हल्ला बोल के नाम से 24 अगस्त को होने वाले इस प्रदर्शन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा को तय किया गया है। इसे एक जन आंदोलन के रूप में तैयार किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर से लगभग 1 लाख लोगों को लाने का दावा किया जा रहा है। वहीं बैठक के बाद में इस संबंध में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, किस तरीके से रणनीति पर काम किया जाएगा, इन तमाम बातों की जानकारी मीडिया को दी गई। पूरी तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस पूरे प्रांत में युवाओं के लिए जो आंदोलन खड़ा किया था वो आज जन आंदोलन के रूप में बदल गया है और पूरे छत्तीसगढ़ का युवा हुंकार बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार है। और मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश जी को 24 अगस्त का दिन हमेशा याद रहेगा
कि इस दिन से उनके सरकार का अंतिम कार्यकाल का सरकार की अंतिम गिनती शुरू हो गई है। 24 अगस्त के दिन के बाद से जो भी दिन होगा वो इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और मैं भूपेश जी को कहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं को ठगा है, वादा खिलाफी किया है, युवाओं के साथ भत्ता देने के नाम पर धोखा दिया है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवा आपसे बदला लेंगे और युवा मोर्चा उसकी अगुवाई कर रहा है। और पूरी तरह से 24 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास को घेरने के कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रांत से जो युवा आ रहे हैं उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ के प्रशासन को चुनौती देता हूं कि कृपया करके मेरे युवाओं को किसी भी प्रकार से परेशान करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से यह आंदोलन दूसरे रूप में ले लेगा। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि कृपया करके हमारे आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से चलने दें। अगर आप इसको अलग तरीके से प्रशासन के दबंगई के बल पर अगर रोकने का प्रयास करेंगे तो छत्तीसगढ़ का युवा तैयार खड़ा है। आपको इसका मुंह का ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार खड़ा है। आपको इसके बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हमारे आंदोलन को, जन आंदोलन को लोकतांत्रिक रूप से करने के पूरी तरह से सहयोग करें। वहीं कांग्रेस का संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि 1 लाख लोगों का दावा करने वाली भारतीय जनता युवा मोर्चा महज 2000 आदमी भी नहीं ला पाएगी। वहीं उन्होंने इस आंदोलन पर ही सवाल खड़ा किया। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अहिंसात्मक आंदोलन कर सकता है, प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकता है, इसलिए कभी भी कोई भी सरकार रोक नहीं लगाती। हमारी सरकार के द्वारा भी रोक लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी अनुमति लेकर प्रदर्शन करे, सीएम हाउस का घेराव करे, विधानसभा का घेराव करे, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हम क्यों मना करने जाएंगे? दरअसल इन्होंने घोषणा कर दिया कि 1 लाख लोगों के साथ सीएम हाउस का घेराव करेंगे और इकट्ठा करने की इनकी हिम्मत और इनकी क्षमता 2000 लोगों की नहीं है। तो बार बार हमें अनुमति नहीं मिल जा रही है, हमारे आंदोलन को रोका जा रहा है, इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं नितिन नवीन जी। अरे साहस है तो जो घोषणा किया है उतने आदमी ला के आप आंदोलन करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, प्रशासन क्यों रोकेगा? कोई भी, जब हम भी विपक्ष में थे हम भी आंदोलन करते थे और प्रशासन अपनी व्यवस्था बनाता था, बैरिकेडिंग करता था, रोक टोक करता था। वर्तमान सरकार भी वही कर रही है, वर्तमान प्रशासन भी वही कर रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? आप अपनी क्षमता, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आंदोलन तो करिए। आपकी क्षमता है नहीं तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर इंडोर स्टेडियम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन महापौर एजाज ढेबर के द्वारा कराया जा रहा है। इसमें हर तरह के चिकित्सक और पैथोलॉजी के साथ साथ ईसीजी की जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस शिविर का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं। ये शिविर 3 दिनों तक चलेगा। पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक आज ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। ताम्रध्वज साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि न सिर्फ पर्यटन विभाग बल्कि धर्मस्व नीति को लेकर के भी विचार विमर्श किए गए हैं। हालांकि बहुत छोटा विभाग होता है लेकिन फिर भी इसकी समीक्षा उनके द्वारा समय समय पर की जाती है ताकि पर्यटन विभाग द्वारा किए जा रहे राम वन पदगमन सहित दूसरे विकास कार्यों के बारे में भी लोगों को अपडेट किया जा सके। हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार राम वन पदगमन में चंदखुरी सहित शिविर नारायण का विकास कर रही है और अलग अलग क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। धर्मस्व धार्मिक न्यास और पर्यटन की बैठक लिए पहले धर्मस्व धार्मिक न्यास तो बहुत छोटा विभाग, उसके अंतर्गत जो काम कर रहे हैं उसकी जानकारी देकर कुछ सुझाव दिए। पर्यटन में ज़रूर हम लोगों ने सबको कहा कि जो ट्राइबल टूरिज़्म के अंदर 9 स्पॉट जो बनाए हैं कंप्लीट हो गया है और चालू हो गया है। राम वन गमन पथ के तहत जो हम लोग 9 जगह डेवलप कर रहे हैं उसमें चंदखुरी फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़ हो गया है, थर्ड फेज़ का काम चालू किए हैं। शिवरी नारायण का, राजिम का काम चालू है। बाकी जगहों का भी टेंडर लग गया है, उसकी आज हम लोगों ने समीक्षा की और जल्दी काम शुरू हो इस बात के लिए प्रयास किया। जो पुराने मोटल होटल बने हुए थे लगभग 30 की संख्या में जो जर्जर हो चुके थे उसको निविदा करके देने की बात थी। कुछ रेस्ट हाउस इरिगेशन के, पीडब्ल्यूडी के, वो भी पर्यटन के पास था, उनको वापस करने का प्रस्ताव करके दे दिए थे। प्रस्ताव उनको
वापस कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 के नाम से एक नई शुरुआत की है और छत्तीसगढ़ में संजीव झा को उत्तरी छत्तीसगढ़ का जिम्मेदारी सौंपी है। हम आपको बता दें कि मेक इंडिया नंबर 1 के तहत छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आम लोगों के बीच में जाएंगे, उन्हें संगठित करने का प्रयास करेंगे, पार्टी से जोड़ने के लिए भी वे यहाँ पर प्रयास करते नजर आएंगे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि प्रदेश सरकार जिन मामलों में फेल साबित हो रही है उसे भी उजागर करेंगे। मुफ्त शिक्षा और मुफ्त बिजली की बात को लेकर के वो आम जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं। पहली बात कि हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और वो तमाम लोग जो आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं लगातार संपर्क में, सब लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। साथ में जो अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश से आह्वान किया है कि अब भारत को विश्व का नंबर 1 देश बनाना है और वो तभी बनेगा जब हम बुनियादी मुद्दों पे काम करेंगे। अब जाति धर्म के नाम पे हम लोगों को लड़ाने नहीं देंगे। अब शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, रोजगार की बात होगी, किसानों के साथ न्याय की बात होगी, महिला सुरक्षा की बात होगी। और मुझे ये लगता है कि पूरे देश में इस बात को लेकर एक उफाह है, दो देश गुस्से में है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरे देश को इकट्ठा कर करके और पूरे देश को एक साथ कर करके भारत को नंबर 1 देश बनाने की प्रक्रिया के आगे बढ़ेंगे। हमारे आज के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ अगले न्यूज़ बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी प्रत्युष शर्मा को दे अनुमति। नमस्कार।